नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनावों के बीच वसीयत कर का जिक्र करने वाले कांग्रेस के सैम पित्रोदा चर्चा में हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए हो। पित्रोदा का अमूमन परिचय इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष और भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत के तौर पर दिया जाता है, लेकिन पित्रोदा के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो बेहद ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सैम पित्रोदा के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप जानेंगे कि सैम पित्रोदा काबिल तो हैं ही, उसके साथ साथ तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिससे लोग अभी तक परिचित ही नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं सैम पित्रोदा का असली नाम। दरअसल सैम का असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनकी वेबसाइट sampitroda.com पर अपलोडेड डिग्रियों में उनके इस नाम का जिक्र है। बेहद ही कम लोग ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में सैम पित्रोदा के पास 20 मानद पीएचडी डिग्री है। वैसे तो सैम पित्रोदा को राजीव गांधी का बेहद करीबी सलाहकार माना जाता है, लेकिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। पित्रोदा ने तकनीकी के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। 1974 में उन्होंने वेस्कॉम स्विचिंग कंपनी में योगदान दिया। फिर अगले ही साल यानी 1975 में इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया। फिर अगले 4 सालों में उन्होंने 580 DSS स्विच बनाई और उसे लॉन्च किया। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि आज की तारीख में सैम पित्रोदा के नाम पर करीब 100 पेटेंट हैं, यानी 100 आविष्कार उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, दर्ज हैं, जिसका उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। यहां तक कि मोबाइल से यूपीआई ट्रांजैक्शन की टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी सैम पित्रोदा के नाम ही है। पेंगुइन बुक से प्रकाशित अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग में सैम पित्रोदा लिखते हैं कि मेरे परिवार का परंपरागत काम लोहार का था। हम 8 भाई बहन थे। ओडिशा के जिस गांव में हम रहते थे वहां ना कोई डॉक्टर था ना कोई क्लिनिक। जिस कुएं से हम पानी पीते थे वो इतना गंदा था कि कपड़े से छानने पर छोटी छोटी मछलियां आ जाती थी। घर में कोई बीमार या चोटिल हो जाता था तो माँ या तो कुछ पत्तों को पीसकर लेप लगा देती थी या जुबान पर अफीम रखकर चटा देती थी जिससे हमें नींद आ जाए। अफीम घर के बगल में ही मिलती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब सैम शिकागो में रहते हैं। भारत के साथ साथ उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। ओडिशा के टीटलागढ़ में पैदा हुए सैम पित्रोदा गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं और गांधीवादी विचारधारा को मजबूती से मानते हैं। वैसे तो सैम 1964 में ही अमेरिका चले गए थे। शिकागो में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। 2 साल पढ़ाई करने के बाद सन 1966 में वो शिकागो में ही नौकरी करने लगे, लेकिन राजीव गांधी के बुलावे पर वे 1984 में स्थायी रूप से भारत आ गए और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाया। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के साथ करीब 1 दशक तक काम किया। इसके बाद साल 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी तब सैम पित्रोदा को नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। वो 2005 से 2009 तक नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रहे। अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग में सैम पित्रोदा अपने पिता के संघर्ष को याद करते हुए लिखते हैं कि मेरे पिता गंगाराम जब बेरोजगार थे तो अपने 3 बच्चों और पत्नी के पालन पोषण के लिए दोस्त की सलाह पर कीलों का कारोबार शुरू किया, जिसमें बक्से में भरकर वे कीले अंग्रेजों को देते थे और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते थे। इसके बाद मेरे पिता ने लकड़ी का व्यापार भी शुरू किया, जिसके लिए वे कई महीनों घर से दूर जंगल में रहा करते थे। अपने पिता को सफर के लिए बैलगाड़ी तैयार करते देख मैं उनके पांव से लिपट कर रोता था। अब सैम पित्रोदा के दिए बयान का सियासत में कहां ठहरेगा जाकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पित्रोदा की वसीयत कर पर दिए बयान और उनकी काबिलियत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।